दोस्तों मेरी तरह अगर आपने भी टिकमो से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की है और आपकी अमाउंट ऑन होल्ड पर है अभी भी, तो ये वीडियो आप देख लें, इंशाल्लाह आपके पैसे वापस आ जाएंगे। क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है, मैं आपको बता देता हूँ। कल भी मेरी टिकमो कस्टमर से बात हुई है, आज भी मेरी उनसे बात हुई है। और ये क्या गलती हम करते हैं जिस वजह से ये मसला पेश आता है, क्या ये टिकमो की गलती है या टेक्निकल एरर आ गया है या क्या मसला है। कल जो मेरी उनसे बात हुई है मैंने एक वीडियो बना के यहाँ पर लगा दी थी, आप उसको भी देख सकते हैं। आज मेरी कस्टमर केयर से क्या बात हुई है टिकमो वाले से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये आपको टिकमो का नंबर नज़र आ रहा होगा, देख लें, ये लिखा भी है टिकमो कॉल सेंटर। इस पर मैं तो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। ये आज की कॉल है, ये देखें टुडे, ये आप देख सकते हैं आज की कॉल है। 14 मिनट कॉल लगी हुई है, 6 से 7 मिनट मेरी इनसे बात हुई है। और कल भी मैंने इनको कॉल की हुई थी, ये देखें आप 19 मिनट की कॉल लगी हुई है। आपने इनको कॉल करनी है और वेट करना है। अगर नहीं आपका नंबर मिलता, आप एक घंटा इंतज़ार करके इनको कॉल करेंगे तो आपकी कॉल मिल जाएगी। आपने कोशिश करनी है आप अरबी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, और जब अरबी वाला सेलेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, फिर आपने जब कॉल आपकी रिसीव हो जाएगी आपने इनको कहना है कि आप हमसे इंग्लिश में बात करें, वो आपसे इंग्लिश में बात कर लेंगे। उसके बाद आपने अपना इनको मसला बताना है कि मैंने इस तारीख को अपनी अमाउंट ट्रांसफ़र की थी, मेरी अमाउंट अभी भी होल्ड पर है, ठीक है। वहाँ पर ये आपसे कुछ डिटेल मांगेंगे, आपने किसको पैसे भेजे, नाम बताएं, कितनी अमाउंट भेजी है, आपका इकामा नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, फिर आपकी एक रिक्वेस्ट आगे सबमिट कर देंगे। फिर आपको एक टिकट नंबर दिया जाएगा 5 डिजिट का, ठीक है, वो आपने अपने पास रख लेना है। तो कल ये जब मैंने इनसे कॉल पे बात की थी तो इन्होंने मुझे ये सारा प्रोसीजर बताया था, फिर मैंने वो वीडियो भी बना के लगा दी थी, आप उसको भी देख सकते हैं। आज फिर दोबारा मैंने इनको कॉल की है, पहले मैंने कॉल की नहीं मिली, फिर दोबारा मैंने कॉल की, इन्होंने मेरी कॉल उठाई है। उस पे जब मैंने इन्हें कॉल की है तो इन्होंने मेरी बेनिफिशियरी जिसको मैंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की हुई थी उसकी सारी डिटेल इन्होंने चेक करके मुझे ये बताया है कि आपने जिस बेनिफिशियरी के ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की हुई है वहाँ पे आपने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसकी वजह से आपकी अमाउंट ऑन होल्ड पर है। जैसे कि जिस भी बेनिफिशियरी को आपने अमाउंट भेजी है आपने उनके फादर का नाम नहीं लिखा, उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी। फिर मैंने उनको ये बात बताई है कि जब हम टिकमो के अंदर इंटरनेशनल बेनिफिशियरी को ऐड करते हैं वहाँ पर इस तरह के ऑप्शन आते ही नहीं है, तो हम कैसे बेनिफिशियरी की सारी डिटेल को फिलअप करें। लेकिन चले खैर, जो भी मसला था उन्होंने ये बताया कि बेनिफिशियरी की इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होने की वजह से अमाउंट ऑन होल्ड पर है, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, मेरी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया। ये आज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसने मुझे ये कहा है कि आपको 1 घंटे के बाद रियाद से कॉल आएगी, रियाद जहाँ पर टिकमो का मेन हेड ऑफिस है ना, वहाँ से मुझे कॉल आएगी। और तकरीबन 1 घंटे 40 मिनट के बाद मुझे कॉल आई थी रियाज की तरफ से। ये आप देखें, ये रियाद का नंबर है, ठीक है, टिकमो वालों का जो हेड ऑफिस है वहाँ से मुझे कॉल आई है। और उन्होंने मुझे बताया कि हम आपसे बात कर रहे हैं, आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई थी, बेनिफिशियरी जो आपकी अमाउंट ऑन होल्ड पर है उस वजह से। तो मैंने उन्हें क्या किया है कि जो बेनिफिशियरी थी उनके फादर का नाम बताया, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताई है, सिटी बताई है, स्टेट बताया, तहसील, आपका जो भी सिटी होगा, तहसील होगा, स्टेट होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो आपसे लेकर आपकी बेनिफिशियरी में फिलअप कर देंगे सारी, जिस वजह से आपकी अमाउंट होल्ड पर थी। मैंने ये सारी चीज़ें उन्हें बता दी हैं। फिर उन्होंने मुझे ये कहा है कि आपकी अमाउंट 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह आपके अकाउंट में डिलीवर कर दी जाएगी। मैंने उन्हें से फिर दोबारा लास्ट पे ये बात पूछी है कि बेनिफिशियरी के अंदर जब हम ऐड करते हैं ये ऑप्शन नहीं है, जिस तरह के फादर का नाम लिखें अलग से कोई ऑप्शन नहीं है, उसकी डेट ऑफ बर्थ फिल अप करें वो अलग से कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपने बेनिफिशियरी को जब ऐड करना है ना, ऊपर जब आप किसी का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अली खान, तो उसके आगे ही उसके फादर का नाम भी आपने लिख। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय है कि ये शायद टिकमो का कोई टेक्निकल मसला था जिसको आप छुपाने के लिए वो ये कह रहे हैं कि आपका बेनिफिशियरी की डिटेल अनकम्प्लीट थी, तो जिस वजह से आपको ये मसला पेश आया है। तो खैर, जो भी अब ये मसला हो चुका है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने जो आपको बताना था आपने बता दिया है। कुछ बंदों के मुझे मैसेज आए कि उनके पैसे 15 दिन से ऑन होल्ड पर हैं। देखें, आपके पैसे ऑन होल्ड पर ही रहेंगे अगर जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ आपने ये नहीं किया, क्योंकि जब तक आप उनको कॉल करके अपनी डिटेल बेनिफिशियरी की नहीं देंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये तो सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट करता है सारी चीज़ें। बेनिफिशियरी को हम जब बेनिफिशियरी को ऐड करके पैसे भेजते हैं तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक सारी
सारी डिटेल वहाँ पर चेक करता है और आपकी अमाउंट आपके अकाउंट में डिलीवर कर देता है। और कोई मसला होता है तो ऑटोमेटिक वहाँ पर अमाउंट होल्ड हो जाती है। तो आपने टिकमो कस्टमर से लाजमी कॉल पे बात करनी है, जिस तरह मर्जी करें, वेट करके घंटा दो, जिस तरह मर्जी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी, आपके पैसे होल्ड पर किसी तरह, कुछ तो आपको पता चलेगा ना कि आपके पैसों के साथ क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं होल्ड पर ही पड़ी रहे आपकी अमाउंट। तो आप लाजमी इनसे कॉल पर बात करें और इंशाल्लाह आपके मसले का हल ज़रूर निकलेगा। मैं और भी इस टॉपिक पे वीडियो, जब मेरी अमाउंट अपनी होल्ड से चली जाएगी, मैं फिर वीडियो बना के भेज दूंगा, क्योंकि अभी मेरी इनसे बात हुई है तो मैंने कहा अभी वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। जो ही मेरी अमाउंट मेरे अकाउंट से निकल जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो ही मैं वो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।